बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो इंतहाई खतरनाक जानवरों के मुतल्लिक है जो कि समंदर में रहते हैं। ये जानवर जहर रखते हैं या इनके पास जहर होता है, विनोम होता है, जैसे सांपों में होता है। तो आज चलते हैं उन जानवरों की तरफ जो कि इंतहाई खतरनाक होते हैं और जहरीले होते हैं। तो 10वें नंबर पर हमारे पास है लायन फिश। लायन फिश अगरचे खूबसूरत नजर आती है और अट्रैक्टिव भी होती है, लेकिन हकीकत में ये जहरीली भी होती है। उसके अंदर स्पाइन्स होते हैं जो कि आपको किल भी कर सकते हैं और उसमें विनोम भी होता है। ये कैरेबियन और ईस्टर्न अटलांटिक सी में पाई जाती है। तो ये थी लायन फिश जो है वो इंतहाई खतरनाक मछली है। काट ले या उसको डाइव करते हुए उसे स्टिंग कर दे तो बंदा मरने के करीब हो जाता है। 9वें नंबर पर है सी स्नेक की 30 से 50 डिफरेंट स्पीसीज होती हैं। ये खास तौर पर ट्रॉपिकल वाटर में पाई जाती हैं। सी स्नेक एग्रेसिव एनिमल नहीं है, यानी जैसे आम सांप होते हैं ना कि जब एग्रेसिव हो गया तो उसको काट लिया, लेकिन इनका जो टॉक्सिक होता है वो इंतहाई विनोम होता है। सिर्फ 3 ड्रॉप जो होते हैं वो तकरीबन 8 लोगों को मारने के लिए काफी होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये इंसानों से बचते फिरते हैं। ये था 9वां नंबर। 8वें नंबर पर है कोन स्नेल। कोन स्नेल 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और ये बिल्कुल इनोसेंट लगती हैं, लेकिन अगर ये काट ले तो कम से कम 20 आदमियों को मारने के लिए इनका जहर काफी होता है। ये एग्रेसिव नहीं होती, ये अपनी टीम के जरिए बंदे को इंजेक्ट करती हैं और इंतहाई लेथल विनोम इनका होता है, जिसकी वजह से बंदा फौरन मौत के मुंह चला जाता है। ये इंडियन ओशन, कैरेबियन ओशन और रेड सी में पाई जाती है। इसके अलावा ये फेलोरिडा अमेरिका में भी पाई जाती है। इसमें इंतहाई टॉक्सिन होता है जो इंतहाई जहरीला होता है। ये था 8वां नंबर। उसके बाद 7वें नंबर पर स्टिंग रेज भी इंतहाई विनोम वाली होती है। इसके मतलब थोड़ी सी मैं आपको बात बताता हूं कि ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ स्टिंग रेज, ये बहुत बड़ी होती हैं और ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं। ये उस वक्त डंग मारती हैं जब आप डाइव करते हैं, तो ये आपको काट सकती है, जिसकी वजह से आप मौत का शिकार थे। इसके बाद 6वें नंबर पर है द ग्रेट बाराकोडा। ये बाराकोडा 2 मीटर लॉन्ग शार्प टीथ होता है। ये आपको सीरियसली इंजर्ड कर सकता है अपने दांतों की वजह से, या अगर आप किसी बोट में सवार हो तो उस पर भी ये आ सकता है। ग्रेट बाराकोडा के मुतालिक ये मालूम है कि उसने इंसानों पर भी हमले किए हैं। अगरचे कि ये हमले बहुत थोड़े हैं और ये उन जगह पर होते हैं जहाँ के इंसान इनका आसानी से शिकार हो जाता है। तो ये था ग्रेट बाराकोडा। उसके बाद जनाब इस बाराकोडा में टॉक्सिन भी होता है। इसके अलावा इसका जो फ्लैश होता है वो भी इंतहाई खतरनाक होता है। उसको खा नहीं सकते, मछलियों की तरह लगता है ये, लेकिन हकीकत में ये बहुत जहरीला होता है। ये शुरू में इसकी सिम्पटम जो होती हैं वो वॉमिटिंग आती है, पाँव में ताकत खत्म हो जाती है और ये इसकी जो है ये नजर आ रही है कि ये इसकी मालूमात होती है, इसकी खास तौर पर निशानी होती है कि उसको बाराकोडा ने काट लिया है। 5वें नंबर पे फ्लावर उर्चन। ये फ्लावर उर्चन जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका नाम है मोस्ट डेंजरस सी उर्चन है। ये बहुत ज्यादा इंतहाई खतरनाक उर्चन है। ये इंतहाई खतरनाक एक्सट्रीमली विनोमस है। अगर आपने बाराकोडा के मतलब कुछ सुना है तो आप इसके मुतालिक ज्यादा मालूमात आप रखते होंगे, लेकिन ये बाराकोडा जो होता है ये बहुत जबरदस्त किस्म का एक, तो फ्लावर उर्चन जो है इसके मुतालिक हम बात कर रहे हैं, ये बहुत जबरदस्त किस्म की विनोम होती है जो कि
जिसके काटने से इंसान सीधा मौत के मुंह चला जाता है। स्टून फिश चौथे नंबर पर है। स्टून फिश दरअसल जो है समंदर की तह में रहती हैं और ये भी कैमोफ्लेज की तरह ही रहती हैं, यानी ये अपने आप को इस तरह से जाहिर करती हैं कि जैसे समंदर की तह में कोई स्टून पड़ा हो, लेकिन हकीकत में एक मछली होती है जो इंतहाई जहरीली होती है। ये सुपर विनोमस होती है। स्टून फिश के मुतालिक ये कहा गया है कि ये इंतहाई जहरीली मछली होती है। दुनिया में इंतहाई जहरीली मछली को विनोम स्टून फिश कहा गया है। ये 30 से 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। डंग मारने से या काटने से बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिससे इंसान का कुछ हिस्सा पैरालाइज हो जाता है और उसका हार्ट फेलियर हो जाता है। तो असल बात यह है कि हमें इसकी तरफ देखना चाहिए कि क्या हम कहीं उसका शिकार तो नहीं हो रहा है। स्टून फिश जो है समंदर की तह में पाई जाती है। ये एक्चुअली अटैक नहीं करती, लेकिन अगर इसके नज़दीक कोई बंदा आ जाए तो उसका शिकार हो जाता है। तीसरे नंबर पर ब्लू रिंग ऑक्टोपस। ये आपने पिक्चर में देखा है, इसके रिंग जो है ऑक्टोपस तो है, लेकिन इसके ब्लू रिंग है। इसका जो वेट होता है तकरीबन 30 ग्राम होता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पॉइजन होता है। ये 20 आदमियों को यक वक्त मार सकता है। इसका जो विनोम होता है ऑक्टोपस का, वो 1200 आदमियों को यक वक्त मार सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, इतना जहरीला ऑक्टोपस कभी नहीं सुना हमने। इसके बाद सबसे बड़ा जो नीली जानवर, समुद्री जानवर, वो है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये भी एक बहुत बड़ा जानवर है जिसके मुताबिक आप कुछ कम नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये एक क्रोकोडाइल तो है, लेकिन ये बहुत बड़ा होता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये ह्यूज रेप्टाइल होता है। ये साल्ट वाटर जो है तकरीबन 2 आदमियों को हर साल मारता है और ये इंतहाई खतरनाक जानवर है समुंदर का। ऑस्ट्रेलिया में खास तौर पर ये पाया जाता है और इसका जो वेट होता है 1200 किलोग्राम होता है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल इतना ताकतवर होता है कि वो बंदे को पकड़ के अपने अंदर ले जाता है, उसको खा जाता है। उसके जो जबड़े होते हैं वो इंतहाई मजबूत होते हैं और वो 10 टाइम दूसरे क्रोकोडाइल से ज्यादा मजबूत होती हैं। पहले नंबर पर आता है जेली फिश। इसकी जो टीथ या इसके दांत होते हैं अजीब से होते हैं और पता नहीं चलता। ऑस्ट्रेलिया में ये जेली फिश, ये क्रिएचर जो है ट्रांसपेरेंट होती है और इसका रंग जो है पेल ब्लू होता है। ये इसीलिए वो समंदर में नजर नहीं आती। पानी में कोई जाता है तो समंदर का रंग भी नीला होता है और ये पेल ब्लू की तरह जो होती है वो नजर नहीं आती, लेकिन ये इंतहाई खतरनाक होती है। और अगर ये काट ले या डांगा मार ले या किसी को कुछ कर ले तो ये जेली फिश है इतना ज्यादा इसके पास विनोम होता है कि 60 बंदे को मारने के लिए काफी होता है। तो ये थी एक वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई है, बड़ी मेहनत से बनाई है। उम्मीद है आप इसको देखेंगे और अपने कुछ बताएंगे। अब ये वीडियो आपको कैसी लगी, किस तरह से आपने सोचा है। ये एक ऐसी लिस्ट थी जो कि मैंने आपको प्रेजेंट किया है और ये उन खतरनाक जानवरों के मुतालिक है जो कि समंदर में पाए जाते हैं और आज तक शायद किसी ने इस तरह की वीडियो ना बनाई होगी। उम्मीद है मेरी आप इस वीडियो को गौर से भी देखेंगे, इसको सुनेंगे भी सही और इंशाल्लाह इस पे तबसरे भी करेंगे। तो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।